अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उमर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम गोल्ड के एनालिसिस देखने वाले हैं। वीकली फोरकास्ट चेक करेंगे कि मार्केट नेक्स्ट वीक किस साइड रह सकती है। बिरिश की हमें ट्रेड मिल सकती है, बुलिश रह सकती है। क्या हो सकता है नेक्स्ट वीक मार्केट में गोल्ड के अंदर जो है ना, गोल्ड का पेयर किस साइड मूव कर सकता है, हम वो एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें बड़ा टाइम फ्रेम चाहिए होगा। हम बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड देखेंगे कि ट्रेंड क्या जा रहा है। तो सबसे पहले हम वीक का चेक करते हैं। तो वीकली के हिसाब से अगर मैं आपको दिखाऊं, आरटीसी मेथड के हिसाब से यहाँ पर हाई वॉल्यूम आया हुआ है। ठीक है, हाई वॉल्यूम जब भी आ जाता है तो मार्केट में एक वीकनेस की निशानी होती है। ये वीएसए वालों को भी पता होगा जो वॉल्यूम को जानते हैं। ठीक है, तो मार्केट में ग्रीन कैंडल के ऊपर वॉल्यूम आया था और जो है ना, रेड कैंडल ने आकर इस वॉल्यूम को, वीकनेस को कंफर्म किया। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमें ये पता था कि वीकनेस आनी है, लेकिन अब कहाँ तक आएगी, ठीक है, कहाँ तक ये वीकनेस जा सकती है या इसमें डिप कितनी आ सकती है, ये वीकनेस का ट्रेंड क्या होगा, कहाँ से चेंज होगा, जो भी है हम चल के देखते हैं आपको। ठीक है, तो इस वीकनेस के हिसाब से वीकली हमारे पास जो सबसे पहली फर्स्ट डिमांड जिसे हम कहते हैं वो हमारे पास ये है। ठीक है, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ पहले ताकि आपको मुश्किल ना हो समझने में। तो ये हमारे पास वीकनेस एरिया है। ठीक है, जहाँ से मार्केट जो है वो वीक हो रही है, डिप ले रही है, रिट्रेस कर रही है। ट्रेंड हमारा जो ओवरऑल है वो बुलिश है, ये आपने नहीं भूलना। ठीक है, अगर मैं आपको प्रीवियस भी दिखाऊं तो मार्केट ने काफ़ी बार ऐसे किया है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ, जैसे यहाँ पर मार्केट ने एक हाई वॉल्यूम लगाया और उसके बाद थोड़ी सी डाउन साइड पे आ गई। तो मार्केट का ट्रेंड इसका मतलब ये नहीं है कि बेरिश हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखें, बेरिश नहीं हुआ लेकिन एक पुल बैक आ जाता है। ठीक है, एक डिप आ जाती है। तो इससे आपने ये नहीं होना कि मार्केट का सेल ट्रेंड हो गया है, अब ये 2000 पर आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ट्रेंड चेंज होना है तो मार्केट को एटलीस्ट इस जोन का ब्रेकआउट चाहिए। ठीक है, टू कैंडल्स क्लोज हो इस जोन के नीचे, तब हम कहेंगे कि अब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। तो मार्केट का ट्रेंड या गोल्ड का इतनी जल्दी अभी चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देख लिया कि ये वीकनेस वीक के हिसाब से यहाँ तक आ सकती है। अब जो होना है इसके अंदर होना है। ठीक है, सबसे अब चलते हैं डे के हिसाब से। डेली के हिसाब से हम देखते हैं कि हमारे पास बाय का कौन सा लेवल है और सेल का कौन सा लेवल है और मार्केट में करंट सिचुएशन क्या है। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ एंड इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, डेली के हिसाब से आरटीसी के अंदर जो हम पढ़ते हैं आईसीआई मेथड, उसके अंदर इम्पल्स, करेक्शन, इम्पल्स। ठीक है, ये 5 वेव्स बन रही है। सॉरी, मैं दोबारा मार्क करता हूँ थोड़ा। इसको मैं ऐसे दोबारा मार्क कर देता हूँ। इम्पल्स, करेक्शन, इम्पल्स, अगेन इम्पल्स एंड करेक्शन एंड इम्पल्स। ठीक है, तो ये हमारा 1 2 3 पैटर्न भी हो गया है और आईसीआई मेथड भी कंप्लीट हो गया। अब इसके हिसाब से मार्केट में जो ट्रेंड है वो बुली साइड पे है। ठीक है, लास्ट स्पॉट जो दिल्ली में बन रही है इंटरनल, वो ये है। ठीक है, मार्केट यहाँ से पुल बैक ले सकती है, यहाँ से पुल बैक आ सकता है, कहाँ तक आ सकता है। ठीक है, उसको हम चल के देखते हैं। लेकिन हम अगर एक्सटर्नल की बात करें तो हमारे पास एक्सटर्नल और स्विंग पॉइंट ये था प्रीवियस, जिसका मार्केट ने रिसेंट जो है ना ब्रेकआउट किया था और टेस्ट किया था रिसेंट पे। ठीक है, एक ये जोन है हमारे पास बाइंग का, जिसका मार्केट ऑलरेडी टैप करके जा चुकी है अपने रेजिस्टेंस तक। ठीक है, जो हमारा रेजिस्टेंस है डेली में भी, तो यहाँ तक मार्केट ने टैप किया और दोबारा वहाँ से रिट्रेस कर रही है। तो अब मार्केट में ये लेवल तो चल चुका है। ठीक है, जब भी ब्रेकर ब्लॉक एक दफ़ा टेस्ट हो जाता है तो दोबारा ये इसकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कम हो जाती है, ज़ीरो होने के जो है ना करीब होती है। तो इसमें अगर हमने कोई लॉन्गर टर्म के लिए देखना है तो हमारे पास एक ये जोन है। ठीक है, आपने नोट किया होगा कि मैंने अभी आपको जो है वो वीक का जो दिखाया था उसमें भी ऑलमोस्ट ये जोन बन रहा है। ठीक है, तो ये रिफाइन होके डेली के हिसाब से आपका ये वाला एरिया बन रहा है कि मार्केट में हम इस जोन के ब्रेकआउट के बाद अगर मार्केट डे में इसके नीचे क्लोजिंग कर देती है तो इसके टेस्ट से हम जहाँ तक मार्केट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में जो डिप आएगी वो यहाँ तक आएगी। ठीक है, फिर इसमें यहाँ पर कोई भी बाई लेवल नहीं है फिर, क्योंकि ये हमारे पास एक एक्सट्रीम जो है ना हाई लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अगर मार्केट इसको हिट करेगी तो उसको लामला यहीं से सपोर्ट लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्योंकि जोन भी हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक का एफवीजी भी आ रहा है इधर, तो ये एक अच्छा जोन है हमारे लिए बाय का। ठीक है, अब क्या हो सकता है अगर इसका ब्रेकआउट करती है मार्केट इस जोन का, तो हम नेक्स्ट वीक सेल देखेंगे। ठीक है, अगर इसका ब्रेकआउट नहीं होता तो क्या करना है, तो हमने जाके H1 में देखना है जो भी हमारा रिसेंट
स्ट्रक्चर पॉइंट होगा। अभी रिसेंट स्ट्रक्चर पॉइंट हमारा कौन से वाला है? रिसेंट स्ट्रक्चर पॉइंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास रिसेंट लोअर हाई ये लगा था, क्योंकि ट्रेंड बेरिश है H1 में भी। तो जो लोअर हाई है वो ये है, ठीक है। जब तक ये होल्ड है, मार्केट इस लेवल को, डेली के लेवल को ब्रेक कर सकती है, ठीक है। डेली का जोन है ये वाला जो मैंने मार्क किया हुआ है, ये कब तक वैलिड है? जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती तब आपका ये वैलिड हो जाएगा और ट्रेडेबल जोन बन जाएगा। फिर ये जोन चलेगा आपका हायर हाइज तक, ठीक है। जो भी मार्केट में लास्ट हायर हाई लगा हुआ है, जो भी हाई प्राइसेस हैं उधर तक ये जो है ना मार्केट इस जोन को चला सकती है, इसको रिस्पेक्ट दे सकती है। अगर ऐसा नहीं होता, मार्केट यहाँ तक नहीं आती है, यहाँ से वापस से रिजेक्ट हो जाती है, या एक ये जोन भी हमारे पास यहाँ से रिजेक्ट हो जाती है, तब इस सिचुएशन में मार्केट इस जोन का ब्रेकआउट कर देगी। जैसे मैंने पहले कहा कि ये जोन जो है ना थोड़ा सा वीक है, ठीक है, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर इतना हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं होता, तो हमें इधर वेट ही करना पड़ेगा, या मार्केट इसका ब्रेकआउट कर दे। अगर हमने बाइक देखनी है तो बाइंग के लिए एटलीस्ट इसका ब्रेकआउट हो जाए, देन हम सेफली बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं H4 के हिसाब से। H4 में क्या है? H4 में अगर मैं आपको दिखाऊं तो H4 में हमारे पास एक अनमिटिगेटेड जो है QML पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। क्वासीमोडो जोन है ये हमारा, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इस पर भी आ जाएगी, क्वासीमोडो पे। आप कमेंट में बता दीजिएगा आपको इस पर भी वीडियो बना दें, ये मार्केट में कैसे जोन वर्क कर रहा होता है, ठीक है। तो एक ये हाई प्रोबेबिलिटी जोन है कि मार्केट H4 में इसकी लिक्विडिटी को ले जो इसने बनाई हुई है, ठीक है। ये लिक्विडिटी अगर स्वीप होती है और मार्केट इधर से सपोर्ट लेकर इसके अंदर क्लोजिंग कर देती है, डे की वन कैंडल इसके अंदर क्लोज होती है। लेट्स सपोज मार्केट मंडे को ओपन हुई, एक डिप लगाई एंड क्लोजिंग वापस से नेक्स्ट डे की ट्यूसडे क्लोजिंग इसके ऊपर कर दी, तब आप इधर से भी बाइंग प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका इस लो के नीचे होगा। क्यों? क्योंकि ये क्वासीमोडो जोन है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है, ठीक है ना। जिन्होंने RCT को पढ़ा हुआ है वो तो समझते हैं इस चीज़ को। तो फिर आपकी प्राइसेस इन हाइज तक जा सकती हैं और इनको ब्रेकआउट भी कर सकती हैं। फिर आप इस ब्रेकआउट के बाद मजीद बाइंग देख सकते हैं, ठीक है ना। कहाँ तक? सॉरी, कहाँ तक जाएंगी बाइंग? फिर आपकी इस हाई तक जो इसने रेजिस्टेंस बनाई हुई है, मार्केट वापस से इस इधर आ सकती है और इसके ब्रेकआउट पर मजीद बुलिश, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हमारे ये एनालिसिस थे, ठीक है। और H1 में मार्केट ऑलरेडी बेरिश ही है। अगर H1 में आपको ट्राई करना है तो H1 में एक बहुत बेहतरीन जोन है सेल के लिए, क्योंकि सेल का ट्रेंड है, तो सॉरी मोमेंटम सेल का है, तो हम यहाँ से एक कोई सेल देख सकते हैं, ठीक है ना। एक ये जोन है हमारे पास सेल के लिए 3300 के पास। हम यहाँ से एक डिप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में अगर इसको ब्रेक करना है तो इस डिप से हम इसको पहले ही सेल के लिए प्लान कर लें, यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क लेके प्लान कर लें, सेल कर लें। और अगर ये ब्रेक होता है तो यही सेल आपकी बहुत अच्छी चल जाएगी, ठीक है ना। कहाँ तक जा सकती है ये जोन आपका जा सकता है ऑलमोस्ट कितने पिप्स वर्क कर सकता है? तकरीबन 2500 पिप्स, ठीक है। तो ये एक, क्योंकि डेली के अगर इसने वापस से अपना ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो दो पोजीशन है, या इधर आ जाए अपने एक्सटर्नल जोन है जो इसका, ठीक है ना, ऑर्डर ब्लॉक का, उसको टैप करे सारी लिक्विडिटी लेने के बाद। अदरवाइज मार्केट इस पॉइंट का ब्रेकआउट करने के बाद वापस से बुलिश हो जाए, ठीक है। और नेक्स्ट वीक के ये एनालिसिस थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक बहुत कुछ वीडियोस आने वाली हैं, ठीक है। बहुत डाटा हम इस चैनल पे अपलोड करेंगे, ठीक है। SMC का कोर्स भी आ रहा है। आपको जिस हवाले से वीडियो चाहिए हमें कमेंट में बताया करें, हम आपको जो है गाइड भी करेंगे, उस पर वीडियोस भी बनाएंगे ताकि आपको भी इस मार्केट की समझ आ सके और आप भी प्रॉफिटेबल हो सकें, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।